की राजधानी चुनावी मोड़ की तरफ जा रही है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर 14वां सवाल दागा और पूछा कि 5 साल के लिए रियायती दर पर किसानों को लोन क्यों नहीं मिलता। उधर कमलनाथ ने चुनाव न लड़ने संबंधी खबरों को निराधार और बीजेपी का दुष्प्रचार करार दिया है। नाथ ने कहा कि वे छिंदवाड़ा के बजाय सौंसर के निवासी हैं और उन्होंने चर्चा के दौरान स्थानीय को मौका देने संबंधी उदाहरण के तौर पर यह बात कही थी। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने ट्वीट कर संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछा कि त्रेता युग में वन व्यवस्था किसने लागू की। यह बताएं साथ ही किसी दलित या आदिवासी को संघ प्रमुख बनाने का सुझाव भी दिया है। राजधानी कटरा स्थित स्प्रिंग वैली में एक दुकान में आग लगने से 10 लाख रुपए का पान मसाला और लॉन्ड्री के कपड़े जलकर खाक हो गए। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने बेरागढ़ बस स्टैंड से एक सटोरे को गिरफ्तार किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से 14वां सवाल पूछा और कहा कि सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं साधन है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ जी बताएं उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है। कमलनाथ जी, आपने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देंगे और रियायती ब्याज दर पर बैंक से 5 वर्ष का ऋण कराएंगे। 1.25 साल में क्या किया, कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताएं। वचन पत्र में जो कमलनाथ जी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने और रियायती ब्याज दर पर बैंक से 5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराने का वचन दिया था। 1.25 साल में क्या किया, कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताए। सर, आज इंस्टाग्राम। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव न लड़ने संबंधी खबरों को भाजपा प्रायोजित दुष्प्रचार करार दिया है। शिवपुरी के पोहरी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दिन कुछ पत्रकारों को भोज के दौरान यह कहा था कि वे मूल निवासी सौंसर के हैं और इस विधानसभा के रहवासी चाहते हैं कि वे वहां से चुनाव लड़े। नाथ ने कहा कि उन्होंने बात स्थानीय को मौका दिए जाने के संबंध में कही थी, लेकिन चूंकि मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, लिहाजा मैं चाहकर भी छिंदवाड़ा से अलग नहीं हो सकता। नाथ ने कहा कि शिवराज जी की विकास नहीं बल्कि निकास यात्रा है और पूरे प्रदेश की जनता भी अब यही चाहती है। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा कहां से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ। मैं छिंदवाड़ा जिले में सौंसर का हूँ और सौंसर छिंदवाड़ा जिले में ही है। मेरा गाँव जो है सौंसर में आता है। तो मेरे से ये कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, वो सोचेगी मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौंसर का नाम ही नहीं सुना होगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत से ट्वीट करते हुए सवाल किया है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि भागवत बताएं कि त्रेता युग में वन व्यवस्था किसने लागू की थी। सीएम ने इसके साथ ही किसी दलित या आदिवासी को आरएसएस का सरसंचालक बनाने का भी सुझाव दे डाला। नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि संजय मिश्रा को भाजपा की सदस्यता लेकर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा शिवराज सिंह चौहान तत्काल संजय मिश्रा को निलंबित कर बर्खास्त करने की कार्रवाई करें। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने ब्राह्मणों पर आरोप लगाया कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने फैलाई है। मैं भागवत जी से प्रार्थना करता हूँ, क्या रामायण में त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था जब केवट का नाम आया है, रावण ब्राह्मण का बताया गया, राम को क्षत्रिय बताया गया, उस समय वर्ण व्यवस्था क्या ब्राह्मणों ने फैलाई थी? इसका भी स्पष्टीकरण सरसंघ चालक को देना चाहिए। एक उनका बयान ब्राह्मणों का अपमान करना है। मैं मोहन भागवत जी से प्रार्थना करता हूँ, अगर आप ब्राह्मणों के हितैषी, पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, तो आपको जो सरसंघ चालक के पद पर अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। हार जीत का दाव लगाते हुए सट्टा खिलाने वाले एक सटोरे को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से कुछ सट्टे लिखी पर्ची और 3000 रुपए नगद बरामद हुए। क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपी ग्राहक से पर्ची के माध्यम से सट्टा का नंबर रजिस्टर में लिखता था। दरअसल क्राइम ब्रांच की विशेष टीम माइनर एक्ट के अपराधी की तलाश में बस स्टैंड बेरागढ़ पहुंची थी, जहाँ विश्वसनीय मुखबिर ने खबर दी कि सब्जी मंडी बेरागढ़ में इमरान नाम का व्यक्ति आने जाने वाले लोगों को सट्टा पर्ची देकर और रुपए लेकर सट्टा खिला रहा, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा लगातार सट्टे जुए के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ सट्टे और खाईवाल हैं जो सट्टा पर्ची पर दाव लिख रहे हैं और खाई के लिए नंबर लिख रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको घेराबंदी करके दबिश दी। तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। तीनों आरोपियों का पूर्व रिकॉर्ड है। इनमें एक व्यक्ति पहले जिला बदर रह चुका है और सभी तरह के अपराधों में इसके खिलाफ प्रकरण थाने में पंजीबद्ध हो चुके हैं। राजधानी कटरा स्थित स्प्रिंग वैली कॉलोनी में बनी दुकानों में आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। किराने की दुकान में करीब 10 लाख रुपए का सामान था। व्यापारी शिवाजी झागरिया नई बस्ती का निवासी शिवाजी का कहना है कि दुकान मैंने मार्केट से पैसा उधार लेकर चालू की थी। मेरी 3 बेटी और मुझे सरकार से आर्थिक मदद मिले तो बहुत अच्छा होगा। बता दें, इस दुकान में लॉन्ड्री का काम भी होता है, जिसमें चलते ग्राहक कपड़े जलकर खाक हो गए। अब ये आपका नाम? शिवाजी खराब।
क्या कुछ घटना हुई है, आपकी दुकान में आग लगी है? शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। अच्छा, तो कितने का माल था करीबन? लगभग 10 से 15 लाख के आसपास का माल है। मतलब लोगों के कपड़ों और अपना मेरा पान मसाले का मिला के। अच्छा, क्या किराने की दुकान थी, क्या थी? नहीं, पान मसाले की थी, होलसेल की, और बाकी अपना इसका था लॉन्ड्री ड्राई क्लीन की शॉप थी। कितने बजे लगी आग ये? 6:45 6:30 के आसपास।